वैसे तो सर्दियों में बहुत तरह तरह के लड्डू बनाए जाते हैं बॉडी को वार्म रखने के लिए, मतलब कि गर्माहट के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी के लड्डू की रेसिपी। इसको बनाना भी बहुत आसान है और इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं सर्दियों के लिए। मतलब कोई भी बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई इस लड्डू को खा सकता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और इसको खाने के काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं। मतलब अगर आप एक लड्डू रोज़ खा लेना तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, सर्दी, खांसी या फिर घुटने, कमर दर्द से बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिया है। ये अरवा चावल है, जो नए वाले चावल आते हैं ना, अभी ठंडी के मौसम में नए वाले अरवा चावल मिल जाते हैं बहुत इजीली, तो वो वाले ही चावल हम लेंगे, क्योंकि पुराने वाले चावल से अच्छा नहीं लगता है इसका टेस्ट। तो ये नए वाले अरवा चावल है जो 1 केजी ली हूँ। फिर ये अलसी था जो कि वेट में आधा किलो था। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मूंगफली की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब रखी थी। इसके बाद मैं पैन में चावल को फ्राई कर लूँगी, मतलब रोस्ट कर लेंगे। मैं पैन में पहले ली थी, लेकिन ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे भुनना है, तो मैंने कढ़ाई में ले लिए चावल को, क्योंकि 2 बार करके ऐसे भुनना पड़ता, तो इसलिए मैंने बड़े वाले कढ़ाई में ले ली चावलों को। सारे चावल को एक ही साथ में भून रही हूँ और दूसरे साइड गैस के दूसरे फ्लेम पे, मतलब पैन में मैं डाल दी हूँ अलसी को। ये वजन में आधा किलो है और अलसी को और चावल को दोनों को मैं एक साथ भून रही थी। अगर आपसे हो पाए तो ही एडजस्ट करें, नहीं तो मतलब मैनेज हो पाए तो ही करें, नहीं तो आप बारी बारी करके भुने, क्योंकि अगर थोड़ा भी जल गया ना ये कोई भी चीज़ तो टेस्ट खराब हो जाएंगे लड्डू के, कड़वापन आ जाएगा उसमें, मतलब कड़वाहट आ जाएगी। और अलसी को तो लगातार चलाते हुए भुनना पड़ता है। चावल भुनने में थोड़े टाइम लग जाते हैं, लेकिन अलसी बहुत ही जल्दी भुनने लगते हैं। इसमें पट 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 की आवाज़ आने लगेगी जब भुनने लगते हैं, तो मतलब जब ये भुन जाए ना तो इसमें बहुत ही चटचटाहट की आवाज़ आने लगती है ऐसे करके, और इनका कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे चेंज हो चुका है और ये लगभग भुन चुके हैं। तो मैं दोनों तरफ बराबर ध्यान देते हुए चावल को और अलसी दोनों को भी भून रही थी। अलसी को तीसी भी कहा जाता है, हम लोग तीसी ही कहते हैं इसको। तो यहाँ देखिए ये लगभग भुन चुके हैं मेरे तीसी, और चावल भी थोड़ा भुना है। तो ये अलसी को मैं निकाल दे रही हूँ दूसरे जाली वाले में, और इसी पैन में डाल दी मैं रोस्ट होने के लिए मूँगफली को। ये करीब 200 ग्राम के करीब था। मैंने पहले 250 ग्राम ली थी, फिर मैं थोड़ा सा रहने दी थी, और उसे भी अब रोस्ट करेंगे। चावल को भुनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये इधर देखिए हमारे तीसी भी भुन चुके हैं और मूंगफली भी ऑलमोस्ट भुन गए थे, लेकिन अभी तक चावल नहीं भुने थे। तो ये देखिए इसका छिलका निकल जा रहा था, मतलब कि ये भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं मूंगफली। तो मैंने इसे दूसरे थाली में निकाल लिया, और चावल का कलर देख सकते हैं। चावल को भुनने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। लगातार चलाते हुए मैं इसे भून रही थी, अगर हाई फ्लेम पे भुनेंगे तो। और जब ये भुन जाए ना तो थोड़ा पफ सा हो जाता है, मतलब फूल जाते हैं और इनका कलर भी चेंज हो जाता है, वाइट हो जाता है। अब चावल भुन गए थे तो उसे निकाल ली थाली में, और सेम कढ़ाई में मैं डाल दी आधा किलो के करीब आटा को, गेहूं का जो आटा होता है ना उसे ही, और इसे मैं लो वाले फ्लेम पर चढ़ा दी हूँ, और इस वाले हाई वाले फ्लेम पर मैं तिल को भून रही हूँ, मतलब जो ये वाइट वाले तिल होते हैं ना उसे भून रही हूँ। और इधर देखिए 250 ग्राम तिल था, जिसका मैं आधा ही यूज़ की थी, मतलब 125 ग्राम या फिर 100 ग्राम के करीब होगा। और ये तिल बहुत जल्दी भून जाते हैं, तो इसे लगातार चलाते हुए भुने, वरना ये जल जाएंगे तो कड़वा लगने लगेंगे। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लग गया था, तो इसका कलर भी डार्क हो गया था। तो मैंने जल्दी से इसे थाली में कर लिया ट्रांसफ़र, ताकि ये ठंडा हो जाए। सारी चीज़ों को हम अलग अलग बर्तन में रखेंगे ताकि जल्दी जल्दी ठंडे हो जाए। इसके बाद हमारा ये मेन हीरो इंग्रेडिएंट मतलब मेथी, तो इसमें मैं 50 ग्राम के करीब मेथी ली हूँ, और पैन में हम इसे रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और इधर आटे को भी मैं लगातार चलाते हुए रोस्ट कर रही हूँ, और आटा हमारा भुन गया था। आटे को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे ताकि ना इसका बस कच्चापन निकल जाए और कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, मतलब ब्राउन। तो और यहाँ पर ना मेथी भी भुन रहे थे, तो मेरे पास सौंठ के पाउडर नहीं थे, तो मैंने अदरक को ही ग्रेट करके ऐड कर दिया है। अगर आपके पास भी नहीं हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल टेस्ट ख़राब नहीं लगेगा। और इसे मैं मेथी के साथ ही भून लूँगी ताकि जल्दी से ये मतलब जो हमारे अदरक है वो सूख जाए। और यहाँ अलसी को मैं थोड़ा चेक कर रही थी, क्योंकि कभी कभी ना मिट्टी या फिर धूल कण पत्थर होते हैं या फिर खरपतवार भी होते हैं, लेकिन ये बहुत फ्रेश था, कुछ भी नहीं थे। और बीच बीच में मैं मेथी के दानों को भी चला रही थी। और अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करते जाएंगे। तो मैंने इसमें
पलट दिया है भुने हुए आटे को। ये बड़ा सा गमला ली हूँ। इसके बाद जो पीनट थे ना, बादाम मूंगफली सॉरी, उसे हम रब करते हुए उसके छिलके को निकाल लेंगे। इसके बाद अब हमारा काम आता है ग्राइंडिंग का। तो ये जो भुने हुए चावल थे ना, वो जब ठंडे हो जाए ना, तो हम थोड़ा थोड़ा लेकर इसे मिक्सर जार में एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। मोटा बिल्कुल नहीं रखना है, वरना खाने टाइम आपको ही ख़राब लगेगा, बहुत ज़्यादा मुंह दर्द होने लगेगा। तो देख सकते हैं एकदम फाइन पाउडर बनाना है जब ठंडा हो जाए तो। और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, मतलब पिस जाते हैं अच्छे से, एकदम फाइन पाउडर बन जाता है। तो यहाँ मेरे चावल पिस चुके थे। अब इसी में मैं मेथी के दानों को भी ऐड कर दी हूँ, जो हमारे मेथी के भुने हुए थे उन्हें। इसके बाद इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से पाउडर बन गया था। और मेथी ना आप 50 ग्राम ही रखें, ज़्यादा मत ले, वरना लड्डू कड़वे लगने लगेंगे, क्योंकि मेथी का स्वाद कड़वा होता है तो वो कड़वा लगने लगेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर तीसी को भून रही थी, तीसी को भी भून नहीं रही थी, पीस रही थी। तो तीसी को भी ना हम बस थोड़ा सा चलाएंगे, ज़्यादा नहीं पीसेंगे, वरना ना इसका तेल निकल जाएगा ना, तो ये स्टिकी सा हो जाएगा, मतलब चट्टान जैसा हो जाएगा। तो इसलिए इसे पाउडर जैसा रखना है, तो थोड़ा सा ही चलाएंगे। और इसके बाद एक चीज़ रह गई थी, ये है हल्दी। हल्दी भी बहुत गर्म होता है, तो मैं 3 चम्मच हल्दी ऐड कर दी हूँ, हल्दी के पाउडर को। और लो फ्लेम पे ना पैन में इसे हम भून लेंगे, क्योंकि हम मिक्सर जार में पीसते हैं तो गोटा वाला हल्दी से अगर पीसेंगे ना तो वो टूट जाएंगे ब्लेड, इसलिए। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट कर ले रही हूँ काजू और बादाम को। और जब तक ये दोनों भुन रहे हैं तब तक ना मैं इधर मतलब ये सारी चीज़ें मिक्स कर दे रही हूँ, जो पीनट थे उन्हें, और रोस्टेड जो वाइट वाले थे तिल थे उन्हें, और किशमिश को। ये जो पैन में थोड़ा सा घी बचा था उसे ऐड कर दी हूँ, और भी हम घी ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दी हूँ थोड़े से गड़ी जो होते हैं नारियल गोला, उसे काट कर, और रोस्टेड काजू और पिस्ते को, बादाम को। अब हम यहाँ पर गुड़ की एक चाशनी बनाएंगे। तो ये गुड़ लगभग 800 ग्राम के करीब था, जो कि 8 भेली हम लोग बोलते हैं, वो भेली था। और 1 गिलास पानी ऐड की हूँ। इसमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को पानी के साथ घुल जाना है, मतलब गुड़ मेल्ट हो जाए उतना ही हमें इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लटलटी सी चाशनी तैयार हो जाएगी ना, तो हमारे लड्डू बहुत टाइट हो जाएंगे, मुंह में मतलब मुंह छिलने लगेगा, मुंह दर्द होने लगेगा। और यहाँ पर मैं ना एक तड़का पैन में ऐड की हूँ 50 ग्राम के करीब सरसों के तेल, उसे गर्म कर रही हूँ, ताकि वो जब धुआंधार गर्म हो जाए ना तो इसमें मैं इसे ऐड कर दूँगी। और 100 ग्राम के करीब मैं ऐड की हूँ इसमें घी। अब मैं सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब घी तेल सब अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। सरसों का तेल भी गर्म होता है, इसलिए हम इसमें सरसों तेल ऐड करेंगे। अगर आपको टेस्ट नहीं पसंद है सरसों तेल का तो आप उसे अवॉइड कर दें, उसके जगह आप घी ही ले लें। इधर हमारी चाशनी पक चुकी थी, बस हमें गुड़ को पकाना था। उसकी 1 तार 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, पतली सी ही घोल चाहिए थी। अब इसे फटाफट से गर्मा गर्म ही हम सारे मिक्सचर में ऐड कर देंगे, और जल्दी जल्दी स्पैचुला की हेल्प से चलाते हुए सब चीज़ को मिक्स कर लेंगे, एक जगह नहीं इकट्ठा रहने देंगे। और इस तरह से ये काम अब मम्मी करने लगी थी, क्योंकि मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं संभल पाती है। बाकी का पहले जो भी काम थे, बहुत सारी चीज़ों को रोस्ट करना, ग्राइंड करना, वो सारी चीज़ें मैं कर ली थी। और इसे ना जो भी आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर है सबको फटाफट से बुला के और गर्मा गर्म ही इसके जल्दी जल्दी लड्डू तैयार कर लें, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाते हैं ना तो फिर अच्छे से नहीं बन पाते, भुरभुरी सी हो जाती है, बढ़िया बढ़िया मतलब गोल गोल सा चिकना चिकना लड्डू नहीं बन पाता है। इसलिए सबको बुलाकर सबकी हेल्प से बना ले, या फिर आप ही जल्दी जल्दी से बना ले। तो यहाँ पर मैं और मम्मी हम दोनों जल्दी जल्दी बना रहे थे, और हाथ में ना थोड़ा थोड़ा पानी ग्रीस कर लेंगे अगर हाथों में ज़्यादा चिपकने लगे तो। ये सारे लड्डू ना जब भी हम ठंडी में स्कूल जाया करते थे तब मम्मी बनाती थी, और उसके साथ साथ लाई या फिर तिल के लड्डू भी उसी दिन बन जाते थे। उस दिन पूरा दिन यही सब काम चलता रहता था, और हम स्कूल से आते थे तो हमें मिलते थे खाने को। हम मम्मी सारे लड्डुओं को छुपा के रख देती थी कि तुम लोग अभी बच्चे हो, ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं। और यहाँ पर 1 थाली लड्डू मेरे बन चुके थे, तो मैं दूसरा थाली निकालने लगी थी, दूसरे थाली में रखने लगी थी, और मम्मी को मैं दिखा रही थी कि थोड़ा अच्छा बनाओ ना, चिकना चिकना गोल गोल सा बनाओ, क्योंकि वीडियो में ख़राब आएगी। तो मम्मी बोल रही थी तुम अपना वाला बस दिखा लो, मेरा वाला रहने देना। तो ये देखिए एक दूसरी थाली और बन गई है, और इस लड्डू को ना आप 1-2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, एकदम ख़राब नहीं होते हैं। 1 महीने के बाद हो सकता है थोड़ा सा टेस्ट चेंज होने लगता है, मगर आप डेली अगर 1 लड्डू खाएँ ना तो आपको कोई सर्दी खांसी कुछ नहीं होने वाला है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस लड्डू को ज़रूर बनाएं इस विंटर में, और स्टोर करके रखें 1-2 महीने के लिए। हमारे यहाँ तो जब भी ख़त्म होती है फिर से बन जाते हैं। और अगर आपको ये कुकिंग की व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।